का ये क्लास जो है अभाज्य गुणनखंड से संबंधित है, जिसमें आज अभाज्य संख्याओं से किसी संख्या को किस प्रकार विभाज्य उस बारे में समझाया जाएगा, या किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड को हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, किसी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन हम किस प्रकार कर सकते हैं, इस बारे में आज की क्लास में चर्चा की जाएगी। तो याद रखना है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना। उसको कितने अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में बदल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आज क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 216 का अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, इसके लिए हम लोग विभाजन एल्गोरिथम यानी विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे 216 2 से विभाजित करेंगे, 2 1 2, 1 से भागने गया 0, 2 8 16, फिर 2 से भागने 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से विभाजित 2 2 4, 2 7 14, फिर 3 से 3 नंग 27, फिर 9 को 3 से 3 93। इस तरह 216 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 बार है और 3 3 बार है। 2 पर पावर क्यूब गुना 3 पर पावर क्यूब होगा। फिर उसी तरह 210 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करना सीखेंगे। तो हमें संख्या को अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, यानी 2 3 5 7 से भाग देना है, इस तरह। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड 210 को भाग देंगे पहले 2 से, चूँकि एक स्थान पर 0 है, तो 2 1 2, 1 से बनेंगे 0, 2 5 10, फिर 3 से 3 93, 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35। इस तरह 210 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो आज की क्लास अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर यानी 2 3 5 7 11 13 इस तरह इन संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने पर वह अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे 36 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो 36 को विभाजित करेंगे पहले 2 से, 18, फिर 2 से, 2 नंग 18, फिर 3 से, 3 तिया 9। इस तरह 36 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो इस तरह हम कई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या से विभाजित करके अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल सकते हैं। फिर से देख लें एक बार। जैसे हमें 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 216 को विभाजित करेंगे पहले 2 से, 2 1 2, 1 से बनेगा 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 5 6 10, 2 4 8, फिर 2 से विभाजित करेंगे 2 9 4, 2 7 14, फिर 3 से 3 नंग 27, फिर 3 से 3 93। इस तरह 216 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 पर पावर क्यूब गुना 3 पर पावर क्यूब, यानी 2 भी 3 बार 3 भी 3 बार। फिर हमें 210 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए फिर से हम 210 को विभाजित करेंगे, यानी उसका विभाजन से गुणनखंड निकालेंगे। तो जैसे 210 2 से विभाजित होगा एक बार, फिर 0 बार 1 से, फिर 2 5 10, फिर 3 से 3 93, 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35। इसलिए 210 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इस तरह अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर याद रखना है 2 3 5 7 11 13 इस तरह से भाग देने पर हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा। जैसे 36 का अभाज्य गुणनखंड, तो 36 को भाग देंगे पहले 2 से, इस तरह हमें 2 से भाग देने पर 18 प्राप्त होगा। फिर 2 से भाग देंगे विभाजित करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 2 नंग 18, फिर 3 से 3 93। इस तरह 36 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इस तरह हम कई संख्याओं को बड़े से बड़े संख्याओं को अभाज्य संख्या से विभाजित कर अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज।